प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को दिया विकास परियोजनाओं का तोहफा। कोयम्बटूर को बताया उद्योगों और नवाचारों का शहर। कोयम्बटूर की जनसभा में कहा, एनडीए संवेदनशीलता के साथ सुशासन में करती है विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में भी किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। नई परियोजनाओं से लोगों के जीवन में आएगा बदलाव। जनसभा में पीएम ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, पुडुचेरी में पीपल पावर वाली होगी अगली सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का करेंगे शुभारंभ। 26 फरवरी से 2 मार्च तक जम्मू कश्मीर में होगा खेलों का आयोजन। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत आज 25 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। अभी तक जो कुल टीकाकरण हुआ है उसकी संख्या है 1,30,67,047 और जो इसमें से हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण हुआ है वो है 84,42,866। इसमें से प्रथम डोज जो इस टीकाकरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है उसकी संख्या रही है अभी तक 65,82,007, जो कि कुल लक्ष्य की 75.5% बनती है। इसी तरह जो दूसरी डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण में लगी है अभी तक वो है 18,60,859, जो कि 63.6% बनती है। जो एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसकी प्रतिशत है ये। जो टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का हुआ है उसकी संख्या है 46,24,181, जो कि 45.1% बनती है निर्धारित लक्ष्य की। The main highlights of COVID-19 vaccination till 6 p.m. on 25th February 2021 include the total vaccination done till this point of time as 1,30,67,047. Out of that, the vaccination for healthcare workers, which has been carried out, is for 84,42,866. The first dose vaccination for healthcare workers is for 65,82,007, which accounts for 75.5% of the targeted beneficiaries. The second dose is for 18,60,859, which is 63.6% of the targeted vaccination. The vaccinations for the frontline workers is 46,24,181, which accounts for 45.1% of the eligible beneficiaries. The other major highlights are that the COVID-19 vaccination will be extended to people aged 60 years and above, and those aged 45 years and above with comorbidities from 1st March 2021. In this regard, advisory has been issued to all the states and union territories to expand the COVID-19 vaccination sessions to all the public healthcare facilities, along with CGHS and PMJ empaneled hospitals from March 2021. A meeting has been held with all the states and union territories on 24th Feb 2021 to review the progress of COVID-19 vaccination drive with a focus on improving the pace of vaccination. मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत अब ये टीकाकरण सभी ऐसे लोगों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या ऐसे लोग जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है और जिनको अन्य बीमारियां साथ में हैं, जिसको कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उनको 1 मार्च 2021 से टीकाकरण आरंभ किया जाएगा।
इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने सभी जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ये एडवाइजरी इशू की है कि वो इस टीकाकरण के अंतर्गत जो सेशंस हैं वो सभी जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे एक्सटेंड कर दें और साथ ही साथ जितने कि सीजीएचएस में और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर जो केंद्र हैं या हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड हैं वहाँ भी ये टीकाकरण करें, जो कि ये एक्सटेंड हो रहा सेशन है उसके अंतर्गत। इस संदर्भ में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ एक मीटिंग की गई जो कि 24 फरवरी 2021 को हुई और इसमें समीक्षा ली गई अब तक जो कोविड-19 का टीकाकरण हुआ है उसकी, और साथ ही साथ सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आग्रह किया गया कि वो टीकाकरण की जो रफ्तार है उसको बढ़ाएं। The first dose coverage of more than 75% of both the healthcare workers and frontline workers. There are 4 such states which have recorded a coverage of more than 75% in both these categories. These are Rajasthan with 85.9% in the healthcare workers category and 86.5% in the frontline workers category. Similarly, Lakshadweep has recorded 85.3% in the healthcare workers category and 81.8% in the frontline workers category. Madhya Pradesh has accordingly recorded 84.4% and 82.3% respectively. Gujarat has recorded 81.7% and 80.5% coverage respectively in these two categories. 4 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने की जो प्रथम डोज है इस टीकाकरण की उन दोनों कैटेगरीज में, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें 75% से अधिक की परसेंटेज अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड की है। ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं राजस्थान जिसमें 85.9 और 86.5%, लक्षद्वीप जहां हेल्थ केयर वर्कर्स 85.3% और फ्रंटलाइन वर्कर्स 81.8% का अचीवमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश जहां 84.4% और 82.3%, और फिर गुजरात जहां 81.7% और 80.5% जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का परसेंटेज है वो वहां रिकॉर्ड किया गया। 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की पहली डोज की कवरेज हेल्थ केयर वर्कर्स की अभी तक 80% से अधिक रही। ये राज्य हैं बिहार जहां 89.2%, उड़ीसा जहां 88.1%, त्रिपुरा जहां 87.2%, झारखंड 86.6%, छत्तीसगढ़ 86.2%, कर्नाटक 81.8%, उत्तराखंड 80.4% और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स 80.2% की कवरेज रिकॉर्ड की गई। द फर्स्ट डोज कवरेज of more than 80% in the healthcare workers category has been recorded in 8 states and union territories, which comprise Bihar with 89.2%, Odisha with 88.1%, Tripura with 87.2%, Jharkhand with 86.6%, Chhattisgarh with 86.2%, Karnataka with 81.8%, Uttarakhand with 80.4%, and Andaman and Nicobar Islands with 80.2%. There are 6 states and union territories where in the frontline workers category, the first dose coverage has been recorded as more than 60% of the target beneficiaries. These include Dadra and Nagar Haveli with 93.4% coverage, Tripura with 74.8% coverage, Odisha with 70.3%, Himachal Pradesh with 66.9%, Chhattisgarh with 66.4%, and Uttarakhand with 63.7%. 6 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की फ्रंटलाइन वर्कर्स में पहली डोज 60% से अधिक बेनिफिशरीज को अभी तक दी गई है।
ये हैं दादरा और नगर हवेली जहां 93.4%, त्रिपुरा जहां 74.8%, उड़ीसा जहां 70.3%, हिमाचल प्रदेश 66.9%, छत्तीसगढ़ 66.4% और उत्तराखंड 63.7% की कवरेज रिकॉर्ड की गई है। 4 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की हेल्थ केयर वर्कर्स की पहली डोज अभी तक 50% से कम रिकॉर्ड की गई है। ये हैं नागालैंड जहां 46.6%, पंजाब जहां 42.8%, चंडीगढ़ जहां 42.7% और पुडुचेरी 33.7% की फर्स्ट डोज की कवरेज हेल्थ केयर वर्कर्स में अभी तक पाई गई है। The first dose coverage in the frontline workers, which has been recorded to the extent of less than 25%, has been seen in 8 states and union territories. These include Arunachal Pradesh with 24.6%, Tamil Nadu with 24.4%, Andaman and Nicobar Islands with 22.9%, Manipur with 22.6%, Assam with 18.8%, Meghalaya with 18.7%, Kerala with 18.3% and Puducherry with 6.6%. 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो पहली डोज दी गई है वो 25% से कम कवरेज हुई है। ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं अरुणाचल प्रदेश जहां 24.6%, तमिलनाडु जहां 24.4% की कवरेज हुई है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जहां 22.9%, मणिपुर जहां 22.6%, असम जहां 18.8%, मेघालय 18.7%, केरल 18.3% और पुडुचेरी 6.6% की कवरेज रिकॉर्ड की गई। आज शाम 6 बजे तक जो आज के दिन टीकाकरण हुआ है उसकी संख्या अभी तक रही है 3,95,884। आज सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में टीकाकरण के सत्र आयोजित किए गए। 5 ऐसे राज्य जहां सबसे अधिक आज के दिन टीकाकरण हुआ है वो हैं उत्तर प्रदेश जहां 83,859, गुजरात 38,846, पश्चिम बंगाल 37,104, मध्य प्रदेश 34,284 और महाराष्ट्र 21,944 आज के दिन टीकाकरण किए गए। Till 6 p.m. today on 25th Feb 2021, the vaccination carried out during the day account for 3,95,884. Vaccination sessions were organized during the day in all the states and union territories. And there are 5 states which have recorded highest vaccination done today. These include Uttar Pradesh with 83,859, Gujarat with 38,846, West Bengal with 37,104, Madhya Pradesh with 34,284, and Maharashtra with 21,944 vaccinations carried out during the day today. The hospitalizations which have been recorded and about which information has been received till date are 51 in number. Out of them, 26 have been discharged after treatment from the hospitals, 2 cases are under treatment, and 23 deaths have been recorded from hospitals. Hospitalization as a percentage of vaccination accounts for 0.0004%. In past 24 hours, 1 new event of hospitalization has been reported. This is a case which is stable at AIIMS, Bhubaneswar. अभी तक 51 हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस उनकी रिपोर्ट आई है पूरे इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत। इनमें से 26 जो लोग हॉस्पिटल में जिनको भर्ती कराया गया था उनको उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है।
2 ऐसे लोग हैं जो अभी उपचाराधीन हैं अस्पतालों में, और 23 केसेस मृत्यु के हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो उसका अनुपात है, टोटल अभी तक जो टीकाकरण हुआ है वो बनता है 0.0004%, और पिछले 24 घंटों में एक ऐसा केस जो कि एम्स भुवनेश्वर में हॉस्पिटलाइजेशन का रिपोर्ट हुआ है, वो अभी स्टेबल है और वहां उपचार उनका चल रहा है। अभी तक जो मृत्यु के केस रिपोर्ट हुए हैं इस पूरे टीकाकरण अभियान में, उसकी संख्या रही है 45, जो कि 0.0004% है पूरा इस टीकाकरण के अनुपात में। अस्पतालों से जो मृत्यु के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसकी संख्या है 23, और अस्पताल से बाहर ये संख्या रही है 22। पिछले 24 घंटों में एक केस मृत्यु का रिपोर्ट हुआ है, जो कि 52 वर्षीय एक पुरुष हैं, उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, और जिनकी वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के 7 दिन के बाद मृत्यु रिपोर्ट हुई है। और उसका जो कारण है वो उनके गुर्दे की बीमारी की वजह से और दिल का जो दौरा है उसकी वजह से रिपोर्ट हुई है। The deaths which have been reported so far as a part of the COVID-19 vaccination drive, these are 45 in number, which account for 0.0004% of the total vaccination carried out. The deaths which have been reported from the hospitals are 23 in number, and those reported from outside the hospital are 22. In past 24 hours, one case of death, which is a 52-year-old male, a resident of Uttar Dinajpur in West Bengal, has been reported. This death occurred 7 days after vaccination, and the reason for the death is cardiogenic shock with acute kidney failure. अंततः अभी तक आज शाम 6 बजे 25 फरवरी 2021 तक जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कुल टीकाकरण जो हुआ है वो 1,30,67,047 टीकाकरण या इतनी डोजेस का टीकाकरण हुआ है। और अभी तक कोई भी ऐसा केस जो सीरियस या सिवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या मृत्यु का हो, जो कि टीकाकरण से जुड़ा हो या टीकाकरण के कारण हुआ हो, वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। टू समराइज, अ टोटल ऑफ 1,30,67,047 doses have been administered till 6 p.m. today on 25th Feb 2021 as per the provisional reports, and there is no case of serious or severe adverse event following immunization or death which has been attributable to vaccination till date. Thank you. Thank you, everyone. तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता देख रहे थे आप। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी आज शाम 6 बजे तक कोविड टीकाकरण का डेटा प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी ऐसे लोग जो कि 60 वर्ष से अधिक के हैं या फिर 45 वर्ष की आयु के हो गए हैं और उसके बाद भी उन्हें कोई बीमारी है, ऐसे लोगों को 1 मार्च से टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा, उनको टीका दिया जाएगा। टीकाकरण के अगले चरण को लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी कर दी गई है और साथ साथ 4 राज्यों में 75% से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा है। 8 राज्यों में 80% से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड की पहली डोज दे दी गई है। तो तमाम ये डेटा थे जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तुत कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया। ये एक लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है जिसे 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी 2 यूनिट 500 मेगावाट क्षमता की हैं। प्लांट से उत्पादित बिजली से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, रामनाथपुरम और विरुधनगर जिलों में लगभग 2670 एकड़ क्षेत्र में स्थापित NLCIL की 709 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने लोअर भवानी परियोजना प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने चिदंबरनार बंदरगाह पर कोरामपालम ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज के 8 लेन का उद्घाटन भी किया। ये भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 42 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को सागरमाला कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने चिदंबरनार बंदरगाह पर 5 मेगावाट ग्रिड से जुड़े ग्राउंड आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र के डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना की आधारशिला रखी। जीवन की कठिनाइयों को कम करने के मकसद से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए घरों का भी उद्घाटन किया। इन घरों का निर्माण में 330 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी को आज कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात से नवाजा, जिसके बाद वहां पर विकास की अब नई बयार बहने लगेगी। This land is a symbol of diversity. People speak different languages, practice different trades, but live as one. Today we celebrate the starting of various development works that will improve the life of people of Puducherry. सड़कों से लेकर बंदरगाहों तक, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर खेल सुविधाओं तक पुडुचेरी को विकास की सौगात मिली। कराईकल जिले को जोड़ने वाली 56 किलोमीटर लंबी परियोजना NH45A के 4 लेन की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से न केवल कनेक्टिविटी में सुधार होगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। India needs world-class infrastructure to cater to our development needs. The government of India has made many efforts to improve rural and coastal connectivity. The agriculture sector will gain from this. Across India, our farmers are innovating. Connectivity will improve. प्रधानमंत्री ने 44 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाली सागरमाला योजना के तहत पुडुचेरी में माइनर पोर्ट के विकास की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि इस कदम से समुद्री कनेक्टिविटी और कार्गो आवाजाही में सुधार होगा। The coast is the soul of Pondicherry. There is so much potential in fisheries port development, shipping and a blue economy. Puducherry port development will help our fishermen who have been using this port for venturing into sea for fishing operations. स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में रक्त केंद्र का उद्घाटन किया, जो रक्त केंद्र कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने कराईकल में JIPMER के मेडिकल कॉलेज भवन की आधारशिला भी रखी। The great Tiruvallur has said, "Kedil viliche lavam, kalvi oru varku, model na matarai evai." Learning and education are the true wealth, while all other things are not stable. To promote quality health care, we need quality health professionals. खेलो इंडिया के तहत इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी के लॉस्पेट में 100 बिस्तर वाले गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया।
इसका निर्माण भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से महिला एथलीटों के लिए किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पुडुचेरी की ऐतिहासिक मैरी बिल्डिंग को फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया था और इसे अब लगभग 15 लाख रुपए की लागत से फिर से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ठीक 3 साल पहले इसी दिन पुडुचेरी की यात्रा की थी। उन्होंने 2018 में ऑरोविल अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया था और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।